सब लोगों को ये आलू का रेसिपीज़ पसंद आया। बहुत दिन से मैं ये रेसिपीज़ ट्राई करना सोच रहा था, तो आज मैं ट्राई कर लिया। बहुत ही अच्छा बना था, सब लोग तारीफ़ कर रहे थे कैसे ऐसे शेप में बनाया। तो चलिए हमारा वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे चिप्स, आलू का चिप्स, वो भी फ्लावर जैसा डिज़ाइन में। तो आलू को मैंने पहले ले लिया और उसका स्किन को हटा लिया। हटाने के बाद पानी में अच्छे से धो लिया और आलू का साइड है ना, साइड वाला भाग को थोड़ा थोड़ा सा निकाल देंगे। 6 भाग निकाल देंगे और उसका ऐसा शेप हो जाएगा। और दोनों चॉपस्टिक के मदद से हम आलू को बीच में रखेंगे और शार्प वाला नाइफ से ऐसे काट लेंगे। ध्यान रखें हाथ काटने का और धीरे धीरे इसको काटिए। पूरा नहीं काटना है, लास्ट में थोड़ा छोड़ देना है। वो चॉपस्टिक डाल के ऐसे काटेंगे तो पूरा कट नहीं होता है। ऐसे करके सारे आलू का साइड में काट लेंगे। अभी ऐसा हो गया, फिर इसको पलट के फिर दूसरा तरफ ऐसे काट लेंगे। देखिए उसके ऊपर ही ऐसे काटना है और प्लस जैसा डिज़ाइन हो जाएगा, ऐसे काटना है। देखिए हमारा आलू काट के रेडी हो गया है। अभी हम आलू को पानी में धो लेंगे, उसका सारे स्टार्च जो होता है उसको निकाल देंगे। देखिए हमारा आलू को सारे पानी से धो दिया और हम फिर से उसको नमक डाल देंगे। नमक डालने से आलू सॉफ्ट बनता है। और पानी डाल के इसको आधा घंटा के लिए इसको रेस्ट करना छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसे रेस्ट करने से हमारा आलू सॉफ्ट बनता है और ऐसे फ्लावर जैसा डिज़ाइन बन जाता है। आप भी घर में इसको ज़रूर ट्राई किए, सब लोग आपका तारीफ़ करेंगे। मैंने जब ये रेसिपी बनाया ना, सब लोग यही पूछ रहे थे ऐसा कैसे बन गया, कैसे बनाया। देखिए आलू कितना सॉफ्ट बन गया। और आलू में जो पानी है सारे पानी को अच्छा से पोंछ लेंगे। इधर आप कपड़ा से ही भी पोंछ सकते हैं, मैं इधर टिश्यू से पोंछ रहा हूँ। सारे पानी को अच्छा से पोंछना चाहिए, नहीं तो जब हम तेल में डालेंगे तो पटक पटक करके फेस में आ जाएगा। ठीक है, तो सारे आलू का पानी को अच्छा से मैंने पोंछ लिया है। इधर देखिए आलू का शेप कितना बढ़िया बन गया ना, मेरे को देख के दिल खुश हो गया। अभी हम आलू को थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए इधर मैं कॉर्नफ्लोर को सारे आलू के ऊपर छिटक लिया है। ऐसे आगे पीछे दोनों तरफ से कॉर्नफ्लोर अच्छे से डाल देना है। और हम इधर नमक बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने नमक का पानी में इसको भिगोया था, तो आलू बिल्कुल नमक पकड़ लिया है। और गरम गरम तेल में इसको एक एक करके डालेंगे, एकदम से साथ में नहीं डालना है, थोड़ा एक एक बाद एक एक डालना है। देखिए मैंने एक एक के बाद एक एक डाल दिया और सारे आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी होने तक। अगर आपको क्रिस्पी पसंद नहीं है तो आप इस स्टेज में निकाल सकते हैं। मैं तो इधर क्रिस्पी खाना पसंद करता हूँ, इसलिए इसको और अच्छा से फ्राई कर लिया, उल्टा पुल्टा करके ही फ्राई कर लिया। देखिए क्रिस्पी हो गया है हमारा आलू और इसको मैंने निकाल दिया। अभी चलते हैं, इसको थोड़ा चाट मसाला तैयार कर लेंगे। और इस आलू को ना आप ग्रीन चटनी, टोमेटो केचप किसी के साथ भी खा सकते हैं। इधर हमने टोमेटो केचप से सर्व किया और ऊपर से थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा चाट मसाला डाल